Amazing. Amazing. Assalamu alaikum. I'm in Amman in Jordan. और आज से हमारा जो जॉर्डन का रोड ट्रिप है ना वो शुरू हो रहा है। तो प्लान ये है कि जो अगले 4-5 दिन है ना उसमें हम इंशाल्लाह जॉर्डन के डिफरेंट इलाकों में जाते रहेंगे, जो भी यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड या और भी जो फन एक्टिविटीज़ आप जॉर्डन में कर सकते हैं इंशाल्लाह वो हम करेंगे। यल्ला ये मेरे पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, इन्होंने मुझे अकेला यहाँ भी नहीं छोड़ा, तो ये भी पहुँच गया कल जॉर्डन। तो जो अगले दिन है कुछ ये भाई मेरे साथ इंशाल्लाह ट्रैवल करें। In 600 meters, sharp right onto Prince Mohammed Street. ये अमान सिटी है ना, ये पहाड़ी इलाके में बना हुआ है, मतलब इसके हर तरफ पहाड़ है। जिधर भी आप जा रहे हो ना आपको इस तरह के ऊंचे नीचे पहाड़ों पे इस तरह के घर नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम इस तरह रुकते रहे तो फिर शाम तक ही पहुँचेंगे, इसलिए टाइम बचाएं और थोड़ा स्किप करते हैं अमान, क्योंकि अमान हमने लास्ट डे देखना है। तो जो लास्ट व्लॉग होगा ना इस सीरीज़ का उसमें फिर आपको पूरा सिटी दिखाऊंगा। चाय पता करें, हमारे तो सीजन नहीं है आजकल ना, फिर चाय पता करें, मतलब ये भी नजर आती है यार वहाँ से। चाय 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 कावा लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। चाय 2 चाय प्लीज। शुगर अ लिटिल बिट, यस यस। अभी हम जा रहे हैं अकाबा, जॉर्डन का एक सिटी है अकाबा, जो कि इजिप्ट, इसराइल, सऊदीया इन तीनों के बॉर्डर के साथ है। मतलब एक समंदर है जिस पे चारों बॉर्डर मिलते हैं। वहाँ पे स्पेशल ये है कि आप एक तो डाइविंग कर सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि हमें वहाँ कुछ जगह मिलेगी डाइविंग करने के लिए, नहीं। कुछ जो रेड सी है ना वो बहुत मशहूर है डाइविंग के लिए, इसलिए भी यहाँ से हम निकल रहे हैं अकाबा के लिए। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि हमें आज डाइविंग करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। ब्रेक 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 प्लीज। रोक लिया उन्होंने। कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ मैं गया हूँ, मैंने गाड़ी रेंट की हो, मैं जुर्माना ना हो। सऊदीया में पिछले हफ्ते था, वहाँ में जुर्माना हुआ है। बताया जाता है कि सऊदीया का जुर्माना ही बहुत ज़्यादा है, वो पता नहीं कितना जुर्माना भेजना उन्होंने। और यहाँ पे भी हो गया, 80 की स्पीड थी और मैं 110 पे आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 20 जॉर्डन जो इनकी लोकल करेंसी है तकरीबन 30 यूरो बनते हैं, और मैं जो स्पीड दी वो 30 ज़्यादा थी स्पीड लिमिट से। बस ये भी सिर्फ मार्केट लग रही है, वो फैसल रेस्ट है ना जो, वो मुझे लग रहा है कुछ। ये बड़ा मसला है, जो आपका कार्ड है ना बैंक कार्ड, और जगह नहीं चलता, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ कैश हो, और हमारे पास बिल्कुल कोई कैश नहीं है। यार क्या खूबसूरत जगह है, मतलब चारों तरफ आपको रेत ही रेत नज़र आ रही है, रेगिस्तान के बीच में रोड बने हुए हैं, और साइडों में आपको छोटे छोटे ठेले मिलते हैं, ये चाय के खोखे जिनको हम पंजाबी में कहते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे ना अल अकाबा सिटी है, जो कि आखिरी सिटी है मिडिल ईस्ट का, आई वुड से। इसके आगे अफ्रीका शुरू हो जाता है। वो जो सामने आपको इलाका नज़र आ रहा है ना, वो है इजिप्ट, अफ्रीका। जो ये इलाका नज़र आ रहा है, ये जो सिटी है, ये इसराइल का सिटी। अभी जिस डायरेक्शन में हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे सऊदी अरब का बॉर्डर है। क्रॉस तो नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारे पास रेंट की गाड़ी है, गाड़ी नहीं जा सकती। शायद बाई फुट मैं क्रॉस कर सकता हूँ, मेरे पास वीज़ा है वहाँ का। और जब मैं सऊदी अरब से आ रहा था, एक्चुअल मेरा इनिशियल प्लान यही था कि मैं बाई रोड शायद सऊदीया से इस जगह पे एंटर हो सकूँगा जॉर्डन के, और यहाँ से आकर फिर मैं इसराइल वाली साइड पर चला जाऊँगा। क्योंकि मुझे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का मेरा इंतज़ाम नहीं हुआ, मेरे पास रेंट की गाड़ी थी सऊदीया में भी,
तो इस वजह से मुझे वापस करनी पड़ी जद्दा में, और फिर वहाँ से बाई एयर मुझे जॉर्डन आना पड़ा। मैं किसी और ही जॉर्डन पहुँच गया। सही कह रहे हैं। लग नहीं रहा आप जॉर्डन में हैं। 19 यू आर हेयर। किधर जाना? तो था ना बड़ा एक पोश इलाका है, बड़ी मुश्किल से मैं एंटर होने दिया। मैंने पासपोर्ट की कापीज़ वगैरह लेके, काफ़ी सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, ये सारी बीचेज हैं साथ साथ। इस जगह पे एक डाइविंग वाला जो मैं सोचा हुआ है कि उसके पास जाना है, डीप ब्लू। मुझे लग रहा है सामने ही है, मिल ही गया। From Amman and you will go direct to Amman after the dives. That was the plan. That was the plan. And now I will ruin your plan at अच्छा, अगर आप समंदर में स्कूबा डाइविंग करके बाहर आते हैं ना, तो आपको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, एक ख़ास एल्टीट्यूड पे और एक ख़ास प्रेशर में। अगर आप स्कूबा डाइविंग के फ़ौरन बाद हाइट की तरफ जाएंगे तो उसके असरात आपके जिस्म पे होंगे। और क्योंकि हम रात को अकाबा में नहीं रुक रहे, तो यहाँ से तो मिल गया हमें जवाब। One question. What activities can we do if we cannot swim? Only 1 second. Let me ask. You have car, yeah? Yes. Let me ask. There is another company nearby. हम तकरीबन निकलने वाले थे, आज भी डाइविंग पॉसिबल नहीं थी, मतलब अर्ली रिजर्वेशन चाहिए। कुछ मौसम का बता रहे थे, कुछ मौसम सूटेबल नहीं है, तो वो मैं नहीं लेके जा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और कंपनी थी, अच्छा बंदा था, उसने ना किसी और कंपनी से हमारी अरेंजमेंट करवा दिया कि बड़ी दूर से हम आए हैं डाइविंग के लिए, तो कह रहे आ जाए आपकी डाइविंग हो जाएगी आज। उम्मीद करते हैं कि ये ख्वाब भी आज पूरा हो ही जाए। जब तक चीज़ें मेरी पेंडिंग पड़ी रहती है ना, थोड़ी स्ट्रेस भी रहती है कि ये पॉइंट भी चेक होने वाला है और ये भी चेक होने वाला है। Interesting. खाना भी कुछ नहीं खाया हमने। अस्सलाम वालेकुम। Ismail? Yes. Your Ismail? No, it's very not here. सो ये ढूंढनी है जाके ना, इसमें ट्रेजरी भी होगी। ये आप ढूंढनी है। ये सारी वहाँ पे हैं, और ये वाले पौधे भी। ऐसे नहीं आपको कहा था कि रेड सी है ये। I can die? No? No, 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 no. मैं भी You have to read here and answer here. The answer should be here, okay? No, 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 no. If you have something else, you have to let me know, okay? Before. जब आपकी वीडियो नज़र आ गई ना, समझे वापस आ गया था। लग रहे हैं ना प्रोफेशनल डाइवर। This is your equipment for the dive. You don't have to touch anything. I will control everything. Just, I will show you how you can use your second stage, how you can take a brief from here, okay? ये एक्स्ट्रा वेट आपको नीचे लेके जाने के लिए पानी के अंदर, वरना आप पूरी फ्लोट करते रहते हो। नॉर्मली डर होता है डूब ना जाए, और ये डूब आने के चक्कर में हैवी है। बहुत हैवी है। मैंने कहा जाने खींचना नीचे को। Which one? ओए हमने पानी के अंदर चले जाना है। हाँ। ओ यहाँ तो पाए नहीं असी। मैंने। ओ भाई ये कहता फीलिंग तो लो ना पहले। ये सफाई के लिए साबुन लगाया था उसने। नहीं मुझे तो मज़ा आ रहा है। Now to start the breathe. Inhale, exhale from your mouth. Close your lips very well. Good. Good. Continue. Okay, give me your hand. Give me your hand. Put your face. No, just your face, like that. Yes. Yeah. I cannot breathe.
is not used to it to just keep breathing for the life. Yeah. Look underwater. काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की, लेकिन जब भी आप पानी के अंदर होते हैं और आप नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं और आपको सांस नहीं आता, तो थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है. The brain doesn't accept. What about you? The same? Yes, the same. Like you start feeling like okay, it's difficult to breathe. लेकिन फिर सोचा कि यार अगर आज नहीं तो कभी नहीं. मतलब अभी तैयार होकर समंदर के अंदर खड़े हैं, तो अगर आज डाइव ना की तो दोबारा यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल. You wanna go? Okay. जब भी आप ज़िंदगी में नया कुछ खुशगवार एक्सपीरियंस करते हैं तो ख़ास किस्म की खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ नया किया, और स्पेशली समंदर के अंदर यू हैव सीन अ टोटली न्यू वर्ल्ड. लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है, आई हैव ओवरकम माई फियर, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती और पानी से भी थोड़ा डर लगता है, बट स्टिल आई एम हियर. और आज का ये दिन भी मेरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा. Amazing. Amazing. सारे पैसे तो इस एक स्माइल के हैं. अपना ये लेवल अनलॉक करने के बाद हम पहुंचे डेजर्ट, क्योंकि लिस्ट में एक और चेक पॉइंट था, कैंपिंग इन द डेजर्ट. बंदा चिल लग रहा है, लग नहीं रहा कि विकेट डैम करेगा. ये भी हो सकता है कि साइको हो तो फिर बाद में पता चले. ये सही एडवेंचर है वैसे मेरे हिसाब से. अननोन बंदे के साथ गाड़ी में बैठ के डेजर्ट में निकल आए हैं.